हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर के बारे में। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले 16.5 करोड़ साल से राज करने वाला डायनासोर को पृथ्वी ने खो दिया है। हम सब जानते हैं कि धरती पर एक एस्टेरॉयड टकराने के कारण डायनासोर विलुप्त हुआ था, लेकिन उस महाप्रलय के कुछ देर पहले असल में क्या हुआ था? विज्ञानियों के अनुसार अभी से लगभग 24 करोड़ साल पहले डायनासोर अस्तित्व में आया था। उस समय का धरती अभी के पृथ्वी से बहुत अलग था। वर्तमान में धरती पर 7 महाद्वीप है, लेकिन उस वक्त सारे महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था। मतलब धरती पर एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। पेंजिया नाम साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। उस समय को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है और इस समय बहुत कम बारिश होता था, इसलिए धरती पर सूखा बना रहता था। इसी वक्त डायनासोर अस्तित्व में आया था। पहले डायनासोर की साइज बहुत छोटा था, लगभग 2 मीटर का होता था। उसके बाद धरती पर बहुत कुछ बदल रहा था और डायनासोर प्रजाति का भी विकास हो रहा था। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड का अंत होता है और धरती पर बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था। पृथ्वी एक नए युग में प्रवेश किया है। इसके बाद पृथ्वी का एकलौता महाद्वीप पेंजिया बहुत सारे टुकड़ों में बिखर गया। इसके कारण पृथ्वी में स्थित बड़े बड़े ज्वालामुखी फाटने लगा और समुद्र का पानी जहरीला होने लगा और भी बहुत सारे खतरनाक चेंजेस हो चुका था। और इस महाप्रलय के कारण धरती की 95% जीव सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन डायनासोर सर्वाइव कर गया था। इस महाप्रलय के बाद के समय को जुरासिक पीरियड कहा जाता है और इस जुरासिक पीरियड में डायनासोर प्रजाति का बहुत एवोल्व हुआ। डायनासोर का साइज बहुत बढ़ने लगा। इसके बाद डायनासोर का बहुत सारे अलग अलग प्रजाति होने लगा। डायनासोर की कुछ प्रजाति उड़ने में भी सक्षम था। डायनासोर का इतना एवोल्व हुआ था कि डायनासोर अकेला धरती पर राज करने लगा था। इसके बाद आज से लगभग 17 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा था। उस एस्टेरॉयड का साइज था 10 से 15 किलोमीटर और यह एस्टेरॉयड 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा था पृथ्वी की तरफ। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग के गोले में बदल जाता है। रात का समय था। रात में अचानक पूरा पृथ्वी रोशनी से भर जाती है। फिर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया। एस्टेरॉयड का स्पीड इतना ज्यादा था कि वहाँ के सारे पत्थर आसमान में चला गया था और उस जगह के 800 किलोमीटर की रेडियस में इतना गर्मी बढ़ जाता है कि वहाँ से 800 किलोमीटर की रेडियस में जितना भी डायनासोर था सब मारा गया और इस गर्मी के कारण सारे जंगल में आग लग जाता है। और फिर कुछ देर बाद जो पत्थर आसमान में गया था वो पत्थर आग की गोला बन के बरस रहा था बहुत दूर दूर में, जहाँ एस्टेरॉयड टकराने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और इसके कुछ देर बाद समुद्र में बड़े बड़े सुनामी बन गया था और बहुत खतरनाक भूकंप हुआ था और इन सब के कारण पूरा पृथ्वी धूल से भर गया था और इस धूल के कारण पूरा 1 साल तक पृथ्वी में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाया। इसके कारण धरती की सारे पेड़ पौधे खत्म होने लगा और देखते ही देखते पृथ्वी से डायनासोर के सारे प्रजातियां विलुप्त हो गया। इस महाप्रलय के कारण पृथ्वी के लगभग 95% से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गया और डायनासोर की राज जड़ से खत्म हो चुका है। ये सब कुछ हो जाने के बाद पृथ्वी फिर से रिकवर कर लिया और फिर कई करोड़ साल बाद मानव प्रजाति का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।